Welcome friends to my channel Miss Medico. Today's video lecture is about triple sugar iron test. If you like my videos, please subscribe my channel. So let us start. Today's topic is triple sugar iron test. It's also called TSI test. That is triple sugar टेस्ट क्योंकि इसमें ट्रिपल शुगर हम लोग यूज़ करते हैं एक्चुअली और आयरन सल्फेट भी यूज़ करते हैं फेरस सल्फेट, इसलिए इसको ट्रिपल शुगर टेस्ट भी कहा जाता है। एक्चुअली पहले इसकी यूटिलाइजेशन देखेंगे कि ये टेस्ट क्यों किया जाता है। ये टेस्ट जो है ये डिटरमिन करता है, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन वेदर बैक्टीरिया जो है ने फर्मेंट किया। ये जो बैक्टीरिया है हमारा, इसने क्या फर्मेंट किया ग्लूकोज को, क्या इसने फर्मेंट किया सुक्रोज और लैक्टोज को। ये इस डिटर्मिनेशन के लिए हेल्पफुल है हमारा ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट, जिसको हम ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट भी बोलते हैं या टीएसआई टेस्ट भी बोलते हैं। ये डिटरमिन करता है वेदर बैक्टीरिया ने फर्मेंट किया ग्लूकोज सुक्रोज और लैक्टोज को कि नहीं। और इतना भी इससे हम ये भी डिटरमिन कर सकते हैं कि बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया हाइड्रोजन सल्फाइड कि नहीं। ये डिटर्मिनेशन के लिए हेल्पफुल है ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। और प्राइमरली ये आइडेंटिफाई करता है ग्राम नेगेटिव बेसिलस, यानी ग्राम नेगेटिव रॉड जो है वही फर्मेंटर्स होते हैं ग्लूकोज सक्रोज और लैक्टोज के, इसलिए इन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट हेल्पफुल है। ग्राम नेगेटिव बेसिलस, ये जो ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट टीएसआई टेस्ट का मीडिया है, इसमें हम लोग कंपोसाइट मीडिया यूज़ करते हैं। कंपोसाइट मीडिया जो है वो कन्वीनियंट होता है, वो इकोनॉमिकल होता है, वो सिंगल मीडिया होता है और उसमें हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ बैक्टीरिया स्टडी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कंपोसाइट मीडिया का यूज़ करते हैं। और इस ट्रिपल शुगर आयरन के मीडिया में हम लोगों को लैक्टोस होता है, सुक्रोज होता है, 3 शुगर्स, ग्लूकोज होता है। लैक्टोज की कंसंट्रेशन 10 पार्ट्स होती है, सुक्रोज की मतलब 1 ग्राम अगर होएगा, इसी तरह सुक्रोज की 10 पार्ट्स होता है। ग्लूकोज सबसे कम होता है इस मीडिया में, 1 पार्ट ही होता है ग्लूकोज का। इसके अलावा हमें इंडिकेटर्स होते हैं फिनॉल रेड और फेरस सल्फेट, ये एसिडिफिकेशन की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। दे आर द इंडिकेटर्स एक्चुअली, फिनॉल रेड एंड फेरस सल्फेट इज एक्चुअली व्हाट, दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ एसिडिफिकेशन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आइडेंटिफाई करते हैं किसको, फिनॉल रेड और फेरस सल्फेट आइडेंटिफाई करते एसिड प्रोड्यूस हुआ वहाँ से, क्योंकि इनकी फर्मेंटेशन से एसिड ही प्रोड्यूस होगा जिसको हम पायरुविक एसिड बोलते हैं। जब ग्लूकोज की फर्मेंटेशन होएगी तो पायरुविक एसिड जो है वो रिलीज़ होगा सारों से। तो इसका जो है ये हमें हेल्प करता है कि बैक्टीरिया ने फर्मेंट किया कि नहीं। इसका जो मीडियम है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन ट्यूब्स में, मतलब मीडियम जो है इसके 2 पार्ट्स हम करते हैं। एक को जो है, एक पार्ट को हम लोग सलांट बोलते हैं और जो नीचे हिस्सा होगा ट्यूब्स में, मैंने कहा मीडियम जो है जो हम बनाते हैं, कौन सा मीडियम, टीएसआई का मीडियम जो है, ट्रिपल शुगर आयरन का मीडियम जो है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक पार्ट जो है उसको हम सलांट बोलते हैं और दूसरे निचले बॉटम वाले हिस्से को बट बोलते हैं। अब इसका प्रोसीजर देखेंगे। मीडियम इज़ इनॉकुलेटेड, ये जो मीडियम लिया जिसमें एक पार्ट जो है स्लांट हो गया और एक पार्ट बट हो गया, इट इज़ इनॉकुलेटेड विद बैक्टीरियल कल्चर। इसमें बैक्टीरियल कल्चर इनॉकुलेट किया जाता है, डाला जाता है बाय ए स्ट्रेट वायर पियर्स डीप इन द बट, यानी कि इस तरह से ये पियर्स करते एक वायर से, इनॉकुलेटेड विद बैक्टीरियल कल्चर। इसमें बैक्टीरियल कल्चर डालते हैं
डीप इन द बट में डालते हैं ये। और ये एक स्टैप कल्चर होता है, मैंने स्टैप कल्चर पढ़ाया है, उसको आप प्लीज़ देखिएगा, स्टैप कल्चर का वीडियो प्रेजेंट है। तो इस तरह जिस तरह स्टैप कल्चर बनाते हैं वैसे ही इसका प्रोसीजर है। जब ये इसको पियर्स करते हैं डीप इन द बट, फिर इसको इंक्यूबेट किया जाता है इस ट्यूब को 35 डिग्री सेल्सियस पे इन एम्बियंट एयर फॉर 18 टू 24 आवर्स। घंटे इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये 18 से 24 आवर्स तक के लिए जो है रखा जाता है ऐसे ही। तो फिर इस पे प्रोसीजर्स हम स्टडी करते हैं। इसका प्रोसीजर यही है कि स्टैप कल्चर बनाना है, फिर उसको इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पे और 18 से 24 घंटे तक के लिए रखना है। अब जो है, अब हम पहले देखेंगे कि ग्लूकोज फर्मेंटर्स हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे। जो ग्लूकोज फर्मेंटर्स है उनको हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो ट्यूब होगा विदाउट फर्मेंटेशन वो पूरा रेड होगा, वो पूरा रेड होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में। दैट मीन्स स्टार्टिंग में जो ट्यूब होगा वो अल्कलाइन होगा, रेड होगा। अगर हमने ट्यूब इज़ इनोकुलेटेड विद अ ग्लूकोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स दे कांट यूटिलाइज लैक्टोज एंड सक्रोज। अगर हमने ट्यूब में इनोकुलेट किया ग्लूकोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ ग्लूकोज को फर्मेंट कर सकता है ये ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब जो हमारा बहुत सारा पार्ट है लैक्टोज का और सुक्रोज का, ये दोनों फर्मेंट नहीं होंगे। ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड इज obtained from 0.1% concentration of glucose in medium. That means जो यहाँ पे ग्लूकोज से हमारा एसिड बनेगा वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। Initially, entire medium becomes acidic yellow in 8 to 12 hours. हालांकि एसिड वहाँ पे बहुत कम होगा लेकिन हमारा पूरा मीडियम जो है, जैसा मैंने दिखाया है, पूरा मीडियम येलो हो जाएगा, यानी कि एसिडिक हो जाएगा, यानी कि एसिडिक हो जाएगा। यानी एसिडिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो पूरा जो है एसिड में कन्वर्ट हुआ, पूरा मीडियम जो है वो एसिडिक बन गया। मेरे कहने का मतलब है जब हमने ट्यूब को इनोकुलेट किया ग्लूकोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म से, तो क्या हुआ वहाँ पे उसने ग्लूकोज की फर्मेंटेशन की, ग्लूकोज को एसिड में कन्वर्ट किया, लेकिन वहाँ पे लैक्टोज और सक्रोज फर्मेंट नहीं हुआ। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ही ऑब्टेन होगा हमें, क्योंकि हमारा ग्लूकोज 0.1% ही है, इसलिए हमारा एसिड भी लो प्रोड्यूस होगा। लेकिन इनिशियली एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसलिए हमारा मीडियम जो है वो हमें येलो दिखेगा इन फर्स्ट 8 to 12 आवर्स। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फर्स्ट 8 to 12 आवर्स में हमारा मीडियम जो है वो कुछ येलो ही दिखेगा क्योंकि वहाँ पे अभी एसिड होगा। लेकिन हाउ एवर विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगले कुछ घंटों में ग्लूकोज सप्लाई इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड होगा अगले कुछ आवर्स में, क्योंकि हमारा ग्लूकोज सिर्फ 0.1% ही है। तो अगले कुछ घंटों में इसकी एग्जैशन होगी कंप्लीट, वहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसको कम खा जाएंगे ना बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया उसको खा जाएंगे पूरा ग्लूकोज, तो बैक्टीरिया बिगिंस ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स विद इन स्लांट एरिया ऑफ ट्यूब वेयर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो स्लांट एरिया के ट्यूब का जो स्लांट एरिया है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वहाँ पे क्या होगी, डिग्रेडेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स होगी। दैट मीन्स जब डिग्रेडेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगी तो अमाइन्स रिलीज हो जाएंगे, दिस रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ अमाइन्स। वहाँ पे स्लांट एरिया में क्योंकि ऑक्सीजन है, वहाँ पे क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ अमाइन्स होगी, वहाँ पे अमाइन्स रिलीज होंगे और हमारे अमाइन्स बेसिक होते हैं। दे counteract with small quantity of acid in the slant that result in entire slant reverts to alkaline that is red by 18 to 24 hours। इसका मतलब अमाइन्स जब वहाँ पे रिलीज़ हो जाएंगे तो वो वहाँ पे एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड जो है, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे ये अमाइन्स।
और उसको फिर वहाँ पे जो स्लांट एरिया है वो फिर से रेड हो जाएगा 18 to 24 आवर्स में। इनिशियली ये येलो था लेकिन फिर से रिवर्ट हो जाएगा अल्कलाइन में यानी रेड में। लेकिन जो डीप एनारोबिक कंडीशंस है, डीप जो स्टब एरिया है यहाँ पे, वो तो एसिडिक ही रहेगा, वो येलो ही रहेगा क्योंकि वहाँ पे अमाइंस न्यूट्रलाइजेशन के लिए नहीं है। दैट मीन्स ग्लूकोज जो है फर्मेंटेशन के दौरान ग्लूकोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो स्लांट एरिया को रेड करेंगे यानी अल्कलाइन बनाएंगे और हमारा जो पूरा बट एरिया है वो एसिडिक रहेगा। ठीक है, वहाँ पे हमारा एनारोबिक एनवायरनमेंट है, वहाँ पे अमाइनस रिलीज नहीं होंगे तो देयरफॉर वहाँ पे येलो ही रहेगा, एसिडिक ही रहेगा। लेकिन वहाँ पे स्लांट एरिया में क्योंकि अमाइनस न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड को, जिसकी वजह से वहाँ पे रिवर्ट बैक होगा टू अल्कलाइन मीडियम, यानी कि वहाँ पे अमाइनस रिलीज होंगे जो कि अल्कलाइन है, इसलिए रेड स्लांट एरिया में दिखेगा। तो ग्लूकोज फर्मेंटर जो है वहाँ पे स्लांट एरिया में रेड और बट एरिया में येलो प्रोड्यूस करेंगे कलर ऑफ द मीडिया। तो इससे हमें पता चलेगा कि एसिडिफिकेशन हुई है, कर रहे ग्लूकोज फर्मेंटर्स कि नहीं कर रहे ग्लूकोज की फर्मेंटेशन, इस कलर से हमें पता चलेगा। दूसरा है फिर लैक्टोज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स। दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो लैक्टोज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है यानी कि इसमें हम लोग अगर हम ट्यूब को इनोकुलेट करेंगे विद लैक्टोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे लैक्टोज प्रोड्यूसिंग नहीं लैक्टोज फर्मेंटिंग है, सॉरी, lactose fermenting organisms. If the tube is inoculated with a lactose fermenting organism, then fermentation continues and organism is able to use lactose present in 10 times the concentration of glucose. लैक्टोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म्स में क्या है कि हमारे पास लैक्टोज मौजूद होगा और लैक्टोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म्स मौजूद होंगे। अगर हम ट्यूब को इनोकुलेट करेंगे उस ऑर्गेनिज्म से जो कि लैक्टोज की फर्मेंटेशन करेगा, तो फर्मेंटेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है हमने डाला है दैट इज़ एबल टू यूज़ द लैक्टोज दैट इज़ प्रेजेंट इन द मीडियम, और वो 10 टाइम्स ज़्यादा है दैन दैट ऑफ द ग्लूकोज। इवन दो ग्लूकोज इज़ कम्प्लीटली यूज्ड आफ्टर फर्स्ट 8 to 12 आवर्स। ग्लूकोज पता ही है, ग्लूकोज पहले ही यूज़ हो जाता है 8 to 12 आवर्स में। देयरफॉर इन एडिशन टू ग्लूकोज के अलावा लैक्टोज और सक्रोज भी ऑर्गेनिज्म्स फर्मेंट कर सकते हैं। देयरफॉर लार्ज अमाउंट ऑफ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन स्लांट, दिस विल न्यूट्रलाइज मोर अल्कलाइन अमाइन्स। क्योंकि हमें पता है क्योंकि एसिड यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा क्योंकि ऑर्गेनिज्म लैक्टोज और सक्रोज को भी फर्मेंट करेंगे, दैट मीन्स वहाँ पे जो अल्कलाइन अमाइन्स होते हैं स्लांट एरिया में वो मोर न्यूट्रलाइज होंगे इस एसिड प्रोडक्शन से। देयरफॉर रेंडर द स्लांट येलो एसिडिक ही, क्योंकि वहाँ पे एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुआ है क्योंकि हमारा अल्कलाइन जो अमाइंस होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। देयरफॉर एसिड ही वहाँ पे पैदा होगा, कहाँ पे स्लांट एरिया में। कॉन्सिक्वेंटली व्हेन द ट्यूब इज़ एग्जामिनड, जब हम 18 से 24 घंटे के बाद आएंगे ट्यूब को एग्जामिन करेंगे, एसिड प्रोडक्शन फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज इज सिटल ऑकरिंग रिजल्ट्स इन एसिड स्लांट एसिड डीप रिएक्शन। दैट मीन्स वहाँ पे बट एरिया में भी येलो होगा, एसिडिक नेचर होगा, और वहाँ पे स्लांट एरिया भी येलो होगा बिकॉज लैक्टोज जो है वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा और एसिड का मतलब ही है येलो कलर। दैट मीन्स लैक्टोज फर्मेंटर जो है वो येलोविश दोनों एरिया को करेंगे, स्लांट को भी और बट को भी। इस तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं लैक्टोज फर्मेंटर्स को। अगर दोनों जगह स्लांट और बट में भी येलो प्रोड्यूस होगा दैट मीन्स लैक्टोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म्स है। इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स हम लोग कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं। सर्टन बैक्टीरिया प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज़ अ कलरलेस गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड जो वहाँ पे मीडियम में कंबाइन होगा फेरस आयन से और बनाएगा फेरस सल्फाइड एज ब्लैक प्रेसिपिटेट एंड इज़ मैनिफेस्टेड बाय ब्लैकनिंग ऑफ बट। अगर बट जो है यहाँ पे स्लांट है, यहाँ पे बट अगर ब्लैक हो जाएगा, मैं अभी दिखाऊंगी, ब्लैक अगर बट हो जाएगा दैट मीन्स वहाँ पे क्या प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड टेक प्लेस। दैट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीजिंग ऑर्गेनिज्म्स है।
इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे? अगर रेड कलर आया दैट मीन्स अल्कलाइन, पहले ही दैट मीन्स नो फर्मेंटेशन। फिनॉल रेड वहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि रेड कलर का होता है और वहाँ पे कोई भी फर्मेंटेशन नहीं हुई होगी। लेकिन जब हम येलो कलर देखेंगे, एसिडिक एनवायरनमेंट, एसिड देखेंगे किसी भी जगह, दैट मीन्स फर्मेंटेशन हुई है कार्बोहाइड्रेट की। एसिडिक का मतलब है कि लैक्टोज जो है वो डिग्रेड हो गया है, ग्लूकोज जो है वो डिग्रेड हो गया, इसलिए हमारा एनवायरनमेंट जो है वो येलो दिखेगा। ब्लैकनिंग ऑफ मीडियम का मतलब है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्शन। तो ये थे आज का टॉपिक जो था कि ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट जो है उसके बारे में हमने स्टडी किया। अगर आपको कोई क्वायरी हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए। थैंक यू।